जीन्स एंड इनहेरिटेंस हमारा चैप्टर चल रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर आपने देखा कि हमारे सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, उनके अंदर जो स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, उनके अंदर जो केमिकल्स पाए जाते हैं, वो सभी इंसानों के एक जैसे होते हैं। नाइट्रोजनस बेस यही है, एडेनाइन, गायनिन, साइटोसाइन एंड थायमिन। उसके साथ अटैच है, क्या अटैच है? राइबोस शुगर अटैच है 5 कार्बन वाली, और उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो हैं हम सब में एक जैसे हैं, सब इंसान में, चाहे वो किसी भी नस्ल, किसी भी ग्रुप से रिलेटेड हो, सभी के अंदर जो है ये न्यूक्लियोटाइड एक जैसे होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस अलग होती है। एडेनाइन वाले जो सीक्वेंस है उसके बाद शायद फिर एडेनाइन आ जाए। तीसरी मतलब जेनेटिक्स अगर आप पढ़ेंगे तो बार बार ये टर्म्स आपके टॉपिक में बार बार आएंगे। देखिए बच्चों, हर ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं पेयर में होते हैं, पेयर में होते हैं। पेयर में एक क्रोमोटाइड जो हमें हमारी मदर ने डोनेट किया है, एक जो हमें हमारे फादर ने डोनेट किया है। अब अगर इन दोनों क्रोमोटाइड के ऊपर जो जीन्स मौजूद हैं, उनके कोड्स अगर सेम हैं, उनके कोड्स, उनके जीन्स के कोड अगर सेम हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को, जो ऑर्गेनिज्म नया बनेगा, उसे हम होमोजाइगस कहते हैं। न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा हो, उसके अंदर दोनों के अंदर कोड सेम है, उनके कैरेक्टर को हम ट्रेट भी कहते हैं। तो जो हाइट का कैरेक्टर दिया है वो मेरे फादर का दोनों का सेम है, यानी दोनों कैरेक्टर सेम है, तो उसे मैं कहूँगा होमोजाइगस। क्या कहूँगा मैं? होमोजाइगस। यानी मिसाल के तौर पे हमारा आई कलर लेते हैं, ठीक है? आई जो कलर था, मदर ने भी सेम दिया, फादर ने भी सेम दिया, तो वो क्या हो जाएगा? होमोजाइगस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होमोजाइगस, क्योंकि सेम ट्रेट मौजूद है। अच्छा, सेम ट्रेट मोस्टली जो जिन ऑर्गेनिज्म में होते हैं तो उन्हें हम प्योर ब्रीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि दोनों जो कैरेक्टर्स आए हैं, दोनों जो ट्रेट आए हैं, वो सिमिलर हैं। क्या हैं? दोनों सिमिलर हैं, तो उसे हम प्योर ब्रीडिंग कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। समझ आ रही है बात आपको? उसके बाद अगर मदर ने या फादर में से किसी एक ने हमें जो कैरेक्टर दिया है वो मैचिंग नहीं है, मिसाल के तौर पे मदर का आई का कलर जो था वो ब्राउन था, या फादर का कलर आई कलर जो था वो ब्लैक था, तो ये डिफरेंट कोड आ गए हैं। क्या आ गए हैं? डिफरेंट कोड आ गए। अब हमें डिफरेंट कोड आ गए, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हेटेरोजाइगस कहते हैं। यानी जो कैरेक्टर शिफ्ट हुए हैं पेरेंट ऑफ स्प्रिंग, वो डिफरेंट हैं, और जो जाइगोट बना है उसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स मौजूद हैं, तो उसे हम हेटेरोजाइगस कहेंगे। क्या कहेंगे? हेटेरोजाइगस। अच्छा, ऐसे हेटेरोजाइगस को हम हाइब्रिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिड का मतलब दोनों, हाइब्रिड का मतलब है कि दोनों कैरेक्टर डिफरेंट हैं, दोनों जीन जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो ऐसे हम कहते हैं हेटेरोजाइगस। अब हेटेरोजाइगस में मिसाल के तौर पे मदर ने हमें जो है ब्लैक आई का ट्रेट ट्रांसफ़र किया, फादर ने हमें ब्लूइश या ब्राउन का आई कलर का ट्रेट हमें ट्रांसफ़र किया। अब उसमें से क्या होगा? अगर इन केस ज़ाहिर है हम जो बच्चा पैदा होगा या जो नया ऑफस्प्रिंग पैदा होगा उसके अंदर कैरेक्टर दोनों एक जैसे तो नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे माँ का आँख का कलर जो था वो ब्राउन था और फादर का क्या था? ब्लैक था, तो बच्चे का किस तरह होगा? एक आँख माँ पे जाएगी, एक आँख, ऐसा तो नहीं हो सकता। दोनों में से एक कैरेक्टर अपीयर होगा, तो जो कैरेक्टर अपीयर होगा उसे हम कहते हैं डोमिनेंट जीन या डोमिनेंट कैरेक्टर, द कैरेक्टर विच अपीयर। हमेशा ऐसे होता है कि अगर मदर जो है उसके कैरेक्टर्स डिफरेंट हैं, उसके ट्रेट डिफरेंट हैं, और फादर के ट्रेट डिफरेंट हैं, अगर दोनों में से जो जाइगोट बनेगा वो जाइगोट के अंदर हमेशा एक कैरेक्टर डिफरेंट, इन केस ऑफ हेटेरोजाइगस एक कैरेक्टर अपीयर होता है, उसे हम कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। क्या कहते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर। अच्छा, जो कैरेक्टर अपीयर नहीं हुआ वो हमें मौजूद तो है लेकिन वो छुप गया है, तो ऐसे कैरेक्टर हम रिसेसिव जीन कहते हैं या रिसेसिव ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अब नई जनरेशन पैदा करने जा रहा है उसे हम पेरेंटल जनरेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर ये सेल मौजूद है, उसके ये क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, उसके अंदर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स या ट्रेट्स मौजूद हैं। अब इसके क्या बनेंगे? गैमेट्स बनेंगे। क्या बनेंगे? गैमेट्स। आप सबको पता है कि जो गैमेट्स बनेंगे उसमें क्या होता है? हमेशा एक हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं, तो ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ये दूसरा सेकेंड पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। सेकेंड, इन दोनों में से कोई एक जाइगोट में कैरेक्टर जाएगा, इस दोनों में से भी कोई एक गैमेट्स में जाएगा। अब ये जो है इसे हम कहते हैं गैमेट। अब इस गैमेट से जो पहली जनरेशन बनेगी उसे हम कहते हैं F1 जनरेशन। क्या कहते हैं? F1 जनरेशन। यानी पेरेंट से जो जनरेशन पैदा होती है उसे हम कहते हैं F1 जनरेशन। अच्छा, अब F1 जनरेशन से हम गैमेट्स बनाएंगे, उससे जो नई जनरेशन पैदा करेंगे उसे हम कहते हैं F2 जनरेशन। F1 या फर्स्ट फिलियल जनरेशन भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्स्ट फिलियल जनरेशन। इससे जो नेक्स्ट जनरेशन पैदा होगी उसे F2 या
F2 या सेकेंड फिलियल जनरेशन भी कहा जाता है। डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं उसे हम मोस्टली बड़ी अल्फ़ाबेट से लिखते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर एक कैरेक्टर मदर का है, एक कैरेक्टर फादर का है। दोनों अगर सेम है, दोनों डोमिनेंट हैं, तो हम बड़ी अल्फ़ाबेट से लिखेंगे। अगर एक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर एक कैरेक्टर फादर ने दिया है, एक कैरेक्टर मदर ने दिया है, जो डोमिनेंट है उसे हम बड़ी टी से लिखेंगे और जो रिसेसिव है उसे हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे। क्लियर है? ठीक है।